लोकतंत्र के 50वें काला दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान। बेतिया में लोकतंत्र के 50वें काला दिवस के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय मेहंदियाबाड़ी में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जेपी आंदोलन से जुड़े 17 स्वतंत्रता सेनानियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत जिला प्रभारी मंत्री जनक चमार द्वारा जयप्रकाश नारायण के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि उनके बताए मार्गों पर चलना चाहिए। चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह ने 16 जून की गोलीकांड की याद दिलाते हुए शहीद सेनानियों को नमन किया और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। आज ही का दिन देश काला अध्याय के नाम से कांग्रेस की नेत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने झोंकने का काम किया था। आज ये 50 वर्षी के रूप में देश के और बिहार प्रदेश के लोग यह याद करके अपने आप को महापुरुषों को और ख़ास करके जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हुए हम सभी देशवासी, बिहार प्रदेशवासी नमन करते हैं। आपको बताते हुए दुख भी हो रहा है कि बिहार के धरती से स्वच्छ छवि देश के एक अलग ईमानदार राष्ट्र नायक जयप्रकाश नारायण जी राष्ट्र के समर्पण भाव से काम करने के लिए उन्होंने चला था। क्या अधिवक्ता हो, छात्र हो, किसान हो, प्रबुद्ध जन समाज के लोग हों, लेकिन आज इसी बिहार के धरती पर एक तरफ राष्ट्र नायक जयप्रकाश नारायण जी स्वच्छ राजनीति का नींव डालने का काम किया और उन्हीं के चेले और शिष्य नकली बन करके श्री लालू प्रसाद यादव जी ने राजनीति में आकर राष्ट्र की बात न करते हुए परिवारवाद का उन्होंने एक पिरामिड खड़ा किया। जैसे आप देख रहे होंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कांग्रेस अखंड डूबी हुई थी, तो जयप्रकाश नारायण जी ने नींव डाला, देश को झकझोर करके उन्होंने रखा, युवाओं को, किसानों को, अधिवक्ताओं को एक मार्गदर्शन मिला। उसी आंदोलन से निकले हुए श्री लालू प्रसाद यादव जी आज परिवारवाद और वंशवाद जो 13वीं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम किया। देश देखा है, बिहार प्रदेश देखा है कि एक तरफ लोकतंत्र में राजा रूपी लालू प्रसाद यादव जी अपने पार्टी के ही अध्यक्ष बनने के लिए बगल में बैठी श्रीमती बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रानी के रूप में राबड़ी देवी जी, राजा और रानी और उनके पुत्र युवराज श्री तेजस्वी यादव जी, ये देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। दुर्भाग्य है कि आज जिनके सपनों को साकार करने के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कसम खा करके राजनीति में कदम रखा, आज वही श्री लालू प्रसाद यादव जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने आगे बढ़ा। आज उसी के शिष्य कहलाने वाले श्री लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए। ये बिहार प्रदेश के लोग ये कभी माफ़ नहीं करेंगे। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चेले, उनके शिष्य जिस तरह से उनकी आत्मा को, उनके बताए आंदोलन को इन लोगों ने कुटाराघात किया, आने वाली बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आज भाजपा कार्यालय में पार्टी के द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि के रूप
जो स्वतंत्रता सेनानी में चंपारण के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आज चंपारण में जो उस समय 16 जून को जहाँ गोली चली थी और लोग मरे भी थे, वो सत्याग्रह जो 1947 में हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ 74 में भी चंपारण से ही फूका गया जेपी का आंदोलन, और उसमें हमारे यहाँ के लोग जेल भी गए थे। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सभी स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ सम्मान समारोह में बुलाए थे। और जो संविधान की बात करता है, ताजुब होती है, जो संविधान का किताब लेके घूम रहा है और संविधान का गला घोटने वाली पूर्व के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए और हथकड़ी लगी और इमरजेंसी लगाना पड़ा, कि कितने दुख की बात है। उस संविधान की बात करता है जो संविधान की भाषा समझ नहीं पाता है।